हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम गर्दा। तो इसी तरह से एकदम पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब तक अपने को कम मंजिल ना मिल जाए इसी तरह से लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। क्योंकि आपके साथ कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे थोड़ा सा कुछ आ जाता है तो वो ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर आपको चीज़ें आ रही है देन वेल एंड गुड, आपको तब तक लगे रहना है जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए। अगर जो बच्चे कमज़ोर है उसको हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है, आपको करना है, आप में अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप कर लेके जाओगे, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, तो ये बात हो सकता है कि अगर आपकी थोड़ी बेसिक्स कमज़ोर है तो उसको उस वाले बच्चों के साथ चलने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिकली। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें अपने किरचॉफ्स लॉ के बारे में जाने थे। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था। उसमें एक किरचॉफ्स का है अपना लूप रूल, जिसमें मतलब नेट पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप में होता है 0। फिर जाके दूसरा जो था ये था दूसरा लॉ। और पहला लॉ क्या बोलता है कि किसी जंक्शन पे, है ना, नेट इनकमिंग करंट होता है नेट आउटगोइंग करंट के, है ना। ये 2 लॉ पढ़े थे। उसके बेसिस पे अपन को क्वेश्चन कुछ PYQ देखें, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, राइट। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, थोड़ा मेरा मनोबल उठता है और अपने को काम करने में मज़ा आता है, राइट। तो इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखा हूँ। 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। इसमें ये दिया हुआ करंट इन 10 वोल्ट का जो बैटरी है उसमें बोलता है करंट कितना बहेगा, है ना। इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए थे, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे। दूसरा, इसमें 2 सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। फिर जाके एक कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R से। इंटरनल रेसिस्टेंस वो 2 जो सोर्स है उसके दिए हुए R1 एंड R2, और R1 इज ग्रेटर देन R2। फिर पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 सोर्सेज, ऐसा बोला है कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R जो लगाया था ना आपने, उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ R। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप पॉज करके ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन करें क्या, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। किरचॉफ्स, यदि मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर लूँ, इसमें क्या बोला था, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसमें क्या बोलता है, नेट समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट की वैल्यू यहाँ पे होता है 0, है ना। आई नेट की वैल्यू किसी जंक्शन पे, ये जंक्शन पे इधर से I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, इधर जो जाएगा ये I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 के। दूसरा किरचॉफ्स का लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसी को लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल या फिर वोल्टेज लॉ। इसे वो जंक्शन रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल या फिर करंट लॉ, करंट लॉ। इसमें क्या बोलता है, समेशन ऑफ किसी भी क्लोज लूप में समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, है ना, इन दिस सर्किट इज इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ डेल्टा V प्लस माइनस जो भी होगा इसका वैल्यू 0 होता है, राइट। यही अपन यहाँ यूज करेंगे। इसमें मैं क्या बोला था कि किसी भी मतलब जितने सारे बैटरी है, 1 से करंट निकाल सकते हैं, 2 से निकाल सकते हैं, 3 से निकाल सकते हैं, जितने मन से उतने निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ में बोलता हूँ कि 20 वोल्ट का बैटरी, इधर से करंट I निकल रहा है, इधर से करंट क्या निकला I। ये यहाँ तक करंट घूमते घूमते यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर I आ गया। यहाँ पर अब इसके 2 रास्ते हैं, एक तो इधर जाएगा करंट, एक इधर आएगा करंट, ठीक है। तो इधर अपन मान लेते हैं कि I1 करंट चला गया, तो बचा हुआ करंट क्या होगा, I माइनस I1 इधर चला जाएगा, I माइनस I1, ये I माइनस I1 यहाँ तक आ गया। ये यहाँ से दौड़ते हुए ये I1 आया, यहाँ से दौड़ते हुए
ये I1 आ गया, फिर यहाँ पे मिल गया जंक्शन पे I माइनस I1 इधर से आ रहा, I इधर से आ रहा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे I देखो बैटरी से अपन I निकाले थे करंट, I फिर वापस मिल गया। इसका मतलब अपना KCL जो लगाया किरचॉफ्स करंट लॉ वो बराबर है, ठीक है। अब अपने को लूप लेना है, इसको नेमिंग कर देते हैं A B C D E F, ये सारे जो पॉइंट है उसका अपन नेमिंग कर दिए। इसमें देखो लूप कहाँ पर, ये भी लूप बन रहा है, ये भी लूप बन रहा है, एक पूरा लेके भी लूप बन रहा है। अपने पास अननोन कितने हैं, 2 अननोन है, एक I है एक I1 है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन जाएगा तो काम हो जाएगा। अपन ऐसा लूप ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला लूप ले लेते हैं, चूज कोई भी लूप ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अपन मान चलो कि ये वाला लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप, बोलो बोलो, आप तो बोल ही नहीं सकते, तो मैं आपके मन के हिसाब से ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ, चलो एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, उसमें क्लॉकवाइज कर लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ 0 फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। इस तरह से अपन लूप ले लिया, कहाँ से, किसी एक पॉइंट से चल लो, लेट से अपन F से चलते हैं, चूज क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप, तो अपन F से चलते हैं, F E B A F, F E B A F, यहाँ से चले, जहाँ से चले वहीं पे फिर जाके घूम के आना है। और मैं ये क्या बोला था कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जिस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में आपका लूप जा रहा है, पाथ उसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में पाथ है, तो इसके अक्रॉस, ये रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा V माइनस ऑफ IR होता है इसके अक्रॉस। अगर करंट इधर जा रहा है लेकिन आप इधर की ओर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका ये पाथ है, इसमें मैं क्या बोला था, करंट का वोल्टेज का गेन होता है प्लस IR, ये सब बात डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में, है ना, लेक्चर नंबर 13 में। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, फिर जाकर मैं क्या बोला था कि दूसरा सेल के लिए अगर आप ये लोअर से निकलते हैं तो निगेटिव, अगर आप ये हाइयर से निकलते हैं तो प्लस E, ठीक है, वही यहाँ पर करने वाले हैं, ये तरीके हैं। अब देखो यहाँ से अपन चलना स्टार्ट करते हैं, F से चलना स्टार्ट किए, ये 20 वोल्ट का बैटरी, आप किधर से निकल लो, छोटे वाले से निकल रहे हो, तो इसका मतलब -20, लोअर, ये हाइयर हो गया, ये लोअर से निकल रहे। करंट देखिए, करंट कैसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है और आप कैसे जा रहे हैं, है ना, आप ऐसे जा रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, वोल्टेज का गेन होगा प्लस ऑफ IR, I इंटू R का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए इस वाले लूप में घूम रहे, यहाँ इधर की ओर जा रहे हो, है ना, ये तो लूप का डायरेक्शन आपने ये सेलेक्ट किया ना, इंटीग्रल, इधर की ओर जा रहे हो लेकिन करंट क्या आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही वोल्टेज का ज्ञान प्लस ऑफ IR, I माइनस I1 इंटू R का वैल्यू 10, यहाँ से घूमते घूमते B पे आ गए और कोई नहीं है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगेन आप जा इधर रहे हो लेकिन करंट इधर की ओर जा रहा है ना, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर वोल्टेज का ज्ञान प्लस IR, I ही है यहाँ पे इंटू R का वैल्यू 5। चलिए यहाँ घूमते घूमते घूमते, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, चलिए F पे आ गए इक्वल्स टू 0, है ना। यही है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, समेशन ऑफ प्लस माइनस वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेज इन द लूप इज 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2I, यहाँ से अपने को प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 5I, इधर ये चला जाएगा तो प्लस 20, कितना बन गया अपने पास, ये 10, ये 15, 10 5 15 2 17, 17I माइनस 10I1 इक्वल्स टू 20। एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरा लूप इसमें लगा लेते हैं, लूप इसमें आपने लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। बी लूप BCDEB, बी से चलना किया फिर बी पे आ जाएंगे, यहाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे कोई रेसिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, यहाँ पे है। अब देखो ये हाइयर, ये लोअर, लोअर से निकलने मतलब क्या, माइनस ऑफ 10,
माइनस ऑफ 10, यहाँ से चलते हैं। अब देखिए करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये ड्रॉप माइनस ऑफ आई आर, आई की वैल्यू I1 है, आर की वैल्यू 4। अब यहाँ पर आ गए, बी पे पहुँचना ना, बी से चले। अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I माइनस I1, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल का गेन होगा प्लस आई आर, आई माइनस I1 है करंट और आर का वैल्यू 10 है। बी पे आ गए, काम ख़त्म। ये हो जाएगा अपने पास, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस ऑफ ये आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 4I1 प्लस 10I माइनस 10I1 इक्वस टू 10, 10 को उधर भेज दिया। तो अपने पास 10I माइनस 14I1 इक्वस टू 10 इक्वस टू आ गया 0। आ गया बच्चा, समझ में आया? अब इसमें देखिए किसी एक का वैल्यू इसमें I1 निकालना 10 वोल्ट में, I का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो। I का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 10 प्लस 14I1, ये 10 को इधर लेंगे, 10 इधर है, 14I1 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू I। I का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसमें 17, I का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 10 प्लस 14I1 डिवाइड बाय 10, 17 10 प्लस 14I1 डिवाइड बाय 10 माइनस ऑफ 10I1 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 170 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, वाह 17 और या मल्टीप्लाई 17 और 14, 17 चौक 68, एक बार में 17, ये 8 238I1, 238I1 इधर आ जाएगा 100I1 इक्वस टू 200, तो कितना आ जाएगा 138I1 इक्वस टू 30, इधर चला जाएगा I1 की वैल्यू 30 डिवाइड बाय 138। ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास कैल्सी है, आपको कैल्सी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सर आप क्यों यूज़ कर रहे हो? मैं तो जल्दी से करने के सिखाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ। 0.21 अप्रॉक्सीमेटली 0.21 एम्पियर करंट बह रहा है, कहाँ से? इधर से इस डायरेक्शन में, है ना, सी से डी में, सी टू डी। समझ में आया क्या? चलिए उसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो सही चल रही है? चल तो सही रही है। वीडियो देखते लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है पता नहीं। अच्छा, मैं तो सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है। हटाऊँ क्या? अब ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें मैं आइडिया दूँ, तब तक मैं इसको कलर भर लेता हूँ। इसको हटा देता हूँ। इसमें क्या बोला कि दो सेल है आपके पास इक्वल ईएमएफ वाला, सही है, इक्वल ईएमएफ वाला सेल ले लेते हैं, इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। इसके कुछ रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है R1, इसका ईएमएफ लेट से E मान लेते हैं, और ये सीरीज में जोड़ा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये E ये R2, और इससे जोड़ दिया है एक रेसिस्टेंस कैपिटल R को। ठीक है, ये बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर 0 हो जाए R1 सेल का है, ये R1 ग्रेटर देन R2 बोला, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। तो ये इसके
इसकी आर की वैल्यू क्या होगी इसमें सेलेक्ट करना अपने को। अब देखिए सबसे पहले अपने किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। किरचॉफ लॉ, यहाँ से करंट निकला, करंट यहाँ से निकलते निकलते इधर से आया, घूमते घूमते आई 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 आई, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आई ऐसे घूम गया, राइट, ओके। अब देखो कहीं ये मान लेते ए एक्स ए बी सी मान लेते हैं, तो अपन लूप जो लिए ए एक्स सी बी ए, ठीक है, यहाँ चलना है, कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई करंट नहीं, यहाँ पाके किससे निकल रहे, प्लस ई से, प्लस इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा माइनस ऑफ आई इंटू आर वन। फिर यहाँ पाके प्लस ई से हाइयर से निकल रहे, ये लोअर है, तो मतलब प्लस ई, अगेन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, अपन लूप का जो डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी आई आर टू, और कोई यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ये यहाँ पे घूमते घूमते ये आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ आई आर इक्वस टू जीरो। तो कितना आ गया, टू आई इक्वस टू, टू ई इक्वस टू, आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर आ जाएगा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा टू ई डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर। चमका क्या आपको, चमका क्या, हाँ सर से तो चमक गया। अच्छा ये बोल रहा है कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है अपना वी एक्स से चले, यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा वी एक्स प्लस ई, वी एक्स प्लस ई माइनस ऑफ आई आर वन इक्वस टू वी वाई। ये बोलता है क्या, ई माइनस आई आर वन इक्वस टू वी वाई माइनस वी एक्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ये जीरो है, तो मतलब ई इक्वस टू क्या बन गया अपने पास, आई आर वन, ई इक्वस टू आई आर वन, आई ई इक्वस टू आई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, टू ई डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर, ये तो आई हो गया, यहाँ पे आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ई ने ई को मार दिया, क्या बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर इक्वस टू टू आर वन, इधर चला जाएगा आर की वैल्यू आर वन माइनस आर टू, ये आना चाहिए अपने ऑप्शन, है ना, ये है ए इज योर राइट ऑप्शन। ओके बच्चा, ठीक है, ये होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चा ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। ये जेईई मेन 2019 में, IIT-JEE 2011 में, ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। आप एक बार ट्राई कीजिए इसको, है ना, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सर मेरे को पता है, पढ़ाओ ना तुम अपना यार, मेरे को सब पता है, आपको पता है, लेकिन आप जो है ना पास से जो है ना भटक जाते हैं, इसलिए मेरा बोलना कर्तव्य है, ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं। मेरे को बोलने का भी शौक नहीं है यार, आप पास से भटक जाते हो ना, इधर उधर के काम में अपना ज़्यादा ध्यान रहता है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, इसमें बोला कि R1 और R2 से करंट कितना बहेगा वो कैलकुलेट करना है। इसमें बोला कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन ए एंड बी, ये क्लोज लूप है, इसे करंट बह रहा होगा, तो इससे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसमें करंट I3 जा रहा है, इसमें I1 और I2 जा रहा है, तो इसमें ये इसका वैल्यू पूछा था I1 प्लस I3 डिवाइड बाई I2, उसका वैल्यू कितना होगा वो अपने को बताना था। तो इसको अपन सॉल्व कर ले, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करंट कहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से करंट निकाल लिया I, है ना, इधर से करंट निकाल लिया, इधर क्या करंट जाएगा I माइनस I1, I माइनस I1, इधर से करंट क्या जाएगा I1 मान लेते, इधर I1 गया तो इधर से I माइनस I1 गया होगा, यहाँ क्या पहुँचा करंट I1, ये घूमते हुए यहाँ पर I1 आ गया, इधर से I माइनस I1, इधर दोनों मिल गया, क्या आ जाएगा अपने पास I आ गया, है ना, I1 इधर सारा I माइनस I1, तो जितना इधर से निकाले था I उसको वापस मिल गया। तो लूप लगा लेते हैं, लूप सेलेक्ट कर लो, एक कोई भी ये वाला लूप ले लेते हैं, या ये वाला ले लो, कोई ज़रूरी है ऐसे वाला हमेशा ऐसा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ये वाला लूप कैसे लोगे, कुछ क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, आपकी इच्छा है। अब चलो यहाँ से ले लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज ले लेते हैं, लूप EDCBE,
इधर चलना स्टार्ट किए, करंट देखो इधर की ओर आ रहा है, आप इधर की ओर जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में रेसिस्टेंस इधर डायरेक्शन में आप जा रहे हो, लेकिन करंट इधर की ओर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का गेन हो जाएगा, मतलब प्लस ऑफ आई आर। I1, आई की वैल्यू I1 है, आर की वैल्यू 20। यहाँ से घूमते हुए इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से घूमते हुए इधर की ओर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा अपना हायर से निकल रहे, तो मतलब +10 वोल्ट, +10 इधर जा रहे हैं, आप जा भी इधर है, करंट भी इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू आर का वैल्यू 20 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गए 0। तो क्या आ जाएगा बच्चा, 20I1 + 10, इधर से आ जाएगा अपने पास, इधर ले लेते पॉजिटिव 20I माइनस I1, तो इसमें से 0 कॉमन लेके कट कर देते, 2I1 + 1 इक्वल्स टू 2I माइनस 2I1। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4I1 इक्वल्स टू 2I माइनस ऑफ 1, दिया आ जाएगा अपने पास 4I, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 की वैल्यू 2I माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये वाला आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बना लेते हैं कुछ, इक्वेशन 2 ये बड़े वाले लूप में ले लो, ACDF, हमेशा छोटे छोटे लेते, बड़े बड़े ACDF ए में ले लेते, ACDF ए में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से अपना चलना स्टार्ट किए, +10 से यहाँ पे निकल रहे हैं, +10 यहाँ पे -10 से निकल रहे हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ आई, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज का ड्रॉप माइनस ऑफ आई आर, I1 इंटू आर की वैल्यू 20, घूमते हुए इधर की ओर आ गए, यानी यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आ गया अपने पास 0। तो ये मर गया, I1 की वैल्यू आ गई 0, I1 की वैल्यू आ गया 0। चलो भाई I1 मतलब R2 में करंट की वैल्यू आ गया 0, I1 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 इक्वल्स टू पुट I1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 2I माइनस 1 4, ये इधर आ जाएगा 0, I का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 0.5 एम्पियर। I किस में बह रहा है, इसमें कितना बह रहा है अपना, I माइनस I1 इन R1, करंट कितना बह रहा है, I माइनस I1, I का वैल्यू अपने पास 0.5 माइनस I1 की वैल्यू 0, मतलब 0.5 एम्पियर इसमें बह रहा है। और R2 में कितना बह रहा है, इन R2 0.5 एम्पियर, अच्छा R2 में तो 0 बह रहा है ना, R2 में कितना करंट बह रहा है, R2 में करंट तो I1 है ना, ये 0 एम्पियर। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया, R1 और R2 में, R1 में 0.5 और R2 में 0, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, समझा क्या। फिर उसी तरह से बच्चा इसमें कैलकुलेट करना है आपको, ये तो सर मैं तो कब से कैलकुलेट करके बैठ गया है, आप इतने देर से कैलकुलेट कर रहे हो, अरे ऐसे नहीं, आपको टाइम दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्लोज लूप है, इसमें करंट दौड़ रहा होगा, है ना, होप आपने ट्राई कर लिया होगा, बड़ी शिद्दत से कर लिया होगा था ट्राई। अपन देखते हैं, इसमें करंट दौड़ रहा होगा, कोई लूप ले लेते हैं, ये इसको PQRS कौन सा लूप लिया, लूप PQRS यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर यहीं पर आ जाएंगे, इधर से आप चल रहे हो, करंट मान चलो इधर दौड़ रहा होगा I, इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट तो इधर कंप्लीट हो रहा है, ये I दौड़ते हुए इधर की ओर आ गया, ठीक है। तो यहाँ चलना स्टार्ट किए P से, अब ये हाइयर है ये लोअर है, तो मतलब -6 से आप निकल रहे हो, लोअर से निकल लो, इसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप माइनस ऑफ आई आर के वैल्यू 1, यहाँ से घूमते हुए आगे इसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में आप करंट जा रहा है, माइनस ऑफ आई आर के वैल्यू 2, किससे निकल लो, हाइयर से निकल लो, मतलब +3 इक्वस टू, अब तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे P पे पहुँच गया इक्वस टू 0, तो क्या आ जाएगा +3 -3 माइनस ऑफ 3I इक्वस टू 0, कितना आ गया बच्चा, कितना आ गया अपने पास, I का वैल्यू तो आ जाएगा -1 एम्पियर,
-1 एम्पियर। अब अपने को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से ना। यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए ना आप, देखिए ना ये, फिर ये यहाँ से ये क्या है अपने पास -6। अच्छा इसका वैल्यू कितना अपने पास, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, -IR। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, आर की वैल्यू है 1 है ना। अब कहाँ पा गए, बी पा गए, वी तो क्या आ गया VA माइनस VB किधर ले लेते हैं, -6 + 1 तो -6, ये इधर आ जाएगा बराबर के, इधर +6 इधर -1 मतलब 5 वोल्ट। तो VA माइनस VB की वैल्यू आ गई अपने पास 5 वोल्ट। ओके हो गया ख़त्म है ना इसके बीच में। अच्छा ये कैलकुलेट करना है, वन टू थ्री फोर कम ऑन द डांस फ्लोर। आ जाए इसको कर लें सॉल्व। अब देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना अपने को, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये और इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब अगर अपन देखें यहाँ से ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, इसको मान सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है, कोई रेसिस्टेंस नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 0 वोल्ट पहुँच गया है ना। ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अच्छा ठीक है ये 10 वोल्ट आ गया। अब इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट आप आराम से निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस भी, क्योंकि ये तो पैरेलल में हो गया, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, तो इसमें I1 आ जाएगा आराम से, I1 की वैल्यू। ये तो एकदम क्या है, हलवा सवाल हो गया, हलवा। V/R, V/R तो V क्या हो गया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 तो 10/R रेसिस्टेंस, ये है 1 एम्पियर करंट इधर आ गया। सिमिलरली इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, 10/R, R की वैल्यू कितनी बचा है, इसमें भी 10 है। ये देखो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। I3 कैलकुलेट करना है, I3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, I3 ये लूप में ले लेते हैं ना अपन, ये वाला लूप में ले लेते हैं अब, बड़े वाले लूप में। बड़े वाले लूप में अगर आप करंट को दौड़ा रहे, करंट तो यही दौड़ रहा है, I3 दौड़ रहा है, इधर से यहाँ तक आ गया अपने पास I3। यहाँ पे इसके दो रास्ते हैं, एक तो ये, एक तो ये, तो किधर से जाएगा करंट, किधर से जाएगा, एक कुछ मान ले, इधर कुछ गया होगा, इधर कितना गया होगा, I1 + I2, इतना ही तो करंट इधर गया होगा, एक इसको I1 मिला, इसको I2 मिला, इधर कितना जाएगा I3 माइनस ऑफ I3 तो टोटल आ रहा है, इसमें से I1 + I2 इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा I3 - I1 + I2, यहाँ तक आ गया। फिर जाके इधर से तो अपना पास क्या आ गया I1 + I2, इधर से I1 + I2 दोनों मिल के आ गया, इधर से आ गया अपने पास I3 माइनस ऑफ I1 + I2, ये तीनों यहाँ मिल के, ये दोनों यहाँ मिल के फिर जाके इधर क्या आ जाएगा अपने पास I3 आ जाएगा। ठीक है तो ये बड़े वाले लूप में ले लेते, कौन सा लूप में, ABCD, I3 ही तो कैलकुलेट करना है, लूप ABCD है ना। यहाँ से चलते हैं तो अब देखिए इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा -I3 × R का वैल्यू 10। चलिए यहाँ चलते गए चलते, कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई यहाँ फिर से सेल मिल गया, +20 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव्स निकलने, +20 चलते गए चलते, कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ फिर से आ गया -10 यहाँ चलते गए चलते गए और कोई यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पर आ गए, ए से चले ए पे आ गए, तो आ जाएगा 0। तो बताओ यारो, -10 I3 + 10 = 0, I3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। अब ये पूछा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1/1 2 आ गया, ये रेशियो खत्म बस। अरे समझा क्या,
चलिए, चलो सर मज़ा आ गया अभी तो क्वेश्चन करके। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इश्क की गली है मखमली, हाँ हाँ। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपने को बताना है। ये दो सेल लगे हुए वी ए और वी बी में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वी ए और वी बी में पोटेंशियल मतलब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बतानी है आपको। करंट इसमें 2 एम्पियर का बह रहा है। ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आपको ध्यान में रखने का। अब देखिए 2 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है तो ऐसे लिख सकते हो ना, वी बी इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट है ना, आपका पाथ क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप माइनस ऑफ आई आर। आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2। किसे निकल रहे हैं, हाइयर से निकल रहे हैं, मतलब +4 माइनस ऑफ आई आर। अगेन आई तो यही आ रहा है 2 एम्पियर, आई का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 1। फिर यहाँ से हाइयर से निकल रहे हो मतलब +8 वोल्ट इक्वल्स टू कहाँ पा गए, वी ए पा गए। वी ए पा गए, कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व कर लीजिए। वी बी -4 + 4 -2 + 8 इक्वल्स टू वी ए। इसको +4 -4 मर गया, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, वी ए माइनस वी बी। आपका 6 वोल्ट आ गया, वोल्टेज 6 वोल्ट वोल्टेज आ गया। समझा क्या? सर मेरे को सब चीज़ आता है, बस एग्ज़ाम में अब कैसे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मेरे को क्लास में समझ में आ जाता लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आता। तो रे मेरे डिंगरा, आपने पढ़ाई नहीं क्लास में। देखिए क्लास में इसलिए तो आपको फिर जाकर प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। क्लास में आ रहा, एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम कर रहे हैं क्वेश्चन का, इसलिए जो है ना नहीं चमक रहा है आपको एग्ज़ाम में, है ना। या फिर जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, थ्योरी है, वो नहीं आता आपको, है ना। दैट मे बी वन ऑफ द इशू, राइट। और थोड़ा टेम्परामेंट भी रहता है तो उसके वजह से भी क्वेश्चन नहीं आते। तो आप कंटिन्यूस, यदि जो चीज़ आपके वीक है वही तो आपको जो है ना ठोस करना है एग्ज़ाम तक, है ना। वही तो अपना पर्पस है, वही तो अपना पर्पस है मुन्ना। यहाँ पर भी अपने को वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है। फाइंड वी ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कैलकुलेट करना, ए और बी के बीच में। इसमें करंट बह रहा है आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसमें आपको वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना सेम है। इसमें आपको देखिए वही मैं करूँगा अभी, यहाँ पर भी आप ट्राई कर लीजिए, एक बार पॉज कीजिए और आराम से कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा इसका, ठीक है ना। देखिए जो मैं बता रहा हूँ वही तो मैं कर रहा हूँ अप्लाई, लेकिन आप एप्लीकेशन में थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि अपना आप जो है दिमाग लगाने लगते हैं, जो बताते हैं वो ध्यान में रहता नहीं है। हाँ मेरे को डांटना नहीं, मैं डिसलाइक कर देगा वीडियो को, डिसलाइक मत करना बच्चों, आपके भलाई के लिए कह रहे हैं ना, फिर ठीक, मेरा भलाई सोच रहे हो तो फिर सही है, फिर नहीं करेगा। ये आई आ रहा है तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे अपने सेम, यहाँ देखो वी बी माइनस, यहाँ से पोटेंशियल इसका कुछ होगा वी बी मान लिया, यहाँ माइनस ऑफ, इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, माइनस ऑफ आई आर, आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 3। यहाँ से ये लोअर है, ये हाइयर से निकल रहे मतलब +8 वोल्ट, फिर माइनस ऑफ आई आर, आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1, ठीक है। फिर यहाँ से निकल रहा है, लोअर से निकल रही है हाइयर मतलब -4 वोल्ट, फिर माइनस ऑफ आई आर, आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2। यहाँ आप हाइयर से अगर निकल रहे हैं मतलब +12 इक्वल्स टू
वी ए, चमका क्या, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। वी वी -3 + 8 -1 -4 -2 + 12 = वी ए। इस सबको उधर लेके चले जाएंगे, मतलब ये वी वी को उधर लेके चले जाएंगे। 12 + 8 20, 20 में से 4 5 2 7 3 10 चला जाएगा। वी ए माइनस वी वी क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं ना आपको। ये लूप सेलेक्ट कीजिए, लूप में लूप का डायरेक्शन सेलेक्ट कीजिए। लूप के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन, अभी किसी लूप में जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं और करंट भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्टेज का पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अगर आप लूप में क्लॉकवाइज जा रहे हैं और करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ पे रेसिस्टर के अक्रॉस +IR लिखेंगे, ठीक है। और सेल का तो अपने को पता है, हायर से निकलेंगे तो पॉजिटिव और लोअर से निकलेंगे तो क्या नेगेटिव लिखेंगे। इस तरह से अपन किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम को डील करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो सेल पे आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर फिर जाके तो आप थोड़ा आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा अप हो जाए, क्योंकि आप हैं तो फिर जाकर मज़ा आता है उसको काम करने, ठीक है। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।